शुरुआत करते हैं एक दर्दनाक खबर दे नाल। दिल्ली तो यह खबर है, दिल्ली दे विच अग दा तांडव नजर आया। दिल्ली दे मुंडका दे विच अग दा कहर इस कदर कि हादसे दे विच हुण तक 27 लोकां दी मौत हो चुकी है। कई घंटियां दे बाद अग ते काबू पाया गया। सीसीटीवी फैक्ट्री दे विच भयानक अग लगी सी, जिस दे विच 27 लोकां दी मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री ने इस घटना ते दुख जाहिर कीता है ते मृतकां दे परिवारां नूं 2-2 लाख का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। जख्मियों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी घटना से दुख जताया है। फैक्ट्री के दोवें मालकां नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले दे विच पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दिल्ली दीआं ये तस्वीरां ने भयानक तस्वीरां। CCTV बनाउण वाली फैक्ट्री दे विच अग लग गई, जिथे 27 लोगों की मौत हो गई है। इस भयानक हादसे दे विच 27 लोगों की मौत हो गई है। कई घंटियां बाद अग ते काबू पाया जा सकिया, लेकिन 27 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस घटना से दुख जताया है। पुलिस ने FIR दर्ज करके फैक्ट्री के दोवें मालकां नूं गिरफ्तार कर लिया है। उधर बीजेपी प्रधान JP नड्डा अज पंजाब आउणगे। लुधियाना दे विच बीजेपी की रैली रखी गई है। रैली जरिए बीजेपी अपनी सियासी ताकत दिखाएगी। शहीद सुखदेव के जन्म स्थान से भी JP नड्डा जाणगे। बीजेपी दफ्तर तो जन्म स्थान तक पैदल जाणगे। लुधियाना दे विच बीजेपी की रैली रखी गई है। बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा अज पंजाब पहुंच रहे हैं। सियासी ताकत बीजेपी के वल्लों इस रैली जरिए दिखाई जाएगी ते शहीद सुखदेव के जन्म स्थान से भी JP नड्डा जाणगे। बीजेपी दफ्तर तो पैदल जन्म स्थान तक नड्डा जांदे अज दिखाई देणगे। बीजेपी दे वल्लों अज अपनी ताकत पंजाब च दिखाई जाएगी। पंजाब के स्कूली विद्यार्थियों को लैके एक वड्डी खबर है। 1 जून तो ही गर्मी दीआं छुट्टियां होणगियां। 31 मई तक बच्चों को स्कूल दे विच जाना पेगा। ऑफलाइन मोड दे विच ही क्लासां लगणगियां। 1 जून तो 30 जून तक गर्मियां दीआं छुट्टियां होणगियां। ऑनलाइन क्लासां वाला फैसला सरकार ने वापस ले लिया। पहला 15 मई तो 30 जून तक ऑनलाइन क्लासां दा फैसला सी। प्राइमरी स्कूलों लिए 7 बजे तो 11 बजे तक क्लासां लगणगियां। मिडल ते सीनियर सैकेंडरी स्कूलों दे विच 7 तो 12:30 बजे तक क्लासां लगणगियां। समा सीमा भी दिती गई है, लेकिन हुण सरकार ने अपना फैसला बदल लिया है। हुण ऑफलाइन मोड दे विच ही 31 मई तक क्लासां लगणगियां, यानी कि सारे विद्यार्थियों को स्कूल जाना होएगा। 1 जून तो 30 जून तक ही छुट्टियां होणगियां। सिक्ख्या मंत्री मीत हेर दे वल्लों ट्वीट किया गया है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि विद्यार्थियों, मापियां ते अध्यापकों की पुरजोर मंग दे चलदिआं माणयोग मुख मंत्री भगवंत मान के निर्देशों तहत 15 तो 31 मई 2022 तक स्कूलों में ऑफलाइन मोड में क्लासां लगणगियां ते गर्मी दीआं छुट्टियां 1 तो 30 जून तक करन दा फैसला किया गया है। सिक्ख्या मंत्री मीत हेर दे वल्लों ट्वीट किया गया है, जिस दे विच दस्सिया गया है कि हुण 15 तो 31 मई तक स्कूलों दे विच ऑफलाइन मोड दे विच ही क्लासां लगणगियां ते गर्मी दीआं छुट्टियां 1 तो 30 जून तक होणगियां। मोहाली दे विच इंटैलीजेंस हैडकुआर्टर ते हमले दे मामले दे विच DGP दे वल्लों वड्डा खुलासा किया गया है। DGP ने कहा है कि दहशतगर्दां ते गैंगस्टरां दे नैक्सस दे वल्लों यह हमला सी। ISI दी मदद दे नाल हमला किया गया। हुण तक 6 गिरफ्तार हो चुके ने, 3 फरार ने। हमले तो पहला रैकी की गई। DGP ने कई वड्डे खुलासे किए ने। इस मामले दे विच 6 गिरफ्तारियां हो चुकियां ने। 6 जो इस मामले दे विच शामिल सन, उन्हां दीआं गिरफ्तारियां हो चुकियां ने। 3 फरार ने जो हमलावर सन, जिन्हां दे वल्लों हमला किया गया। वो 3 लोग फरार ने। हमले तो पहला रैकी भी की गई है। नाल ही भी DGP ने साफ किया कि दहशतगर्दां ते गैंगस्टरां दे नैक्सस वल्लों हमला किया गया, यानी कि टैररिस्ट अटैक सी। Rinda and Nanda, this axis. So we can see that BKI and gangster, ये जरा एक्सेस है इन्होंने मिलके किया है, एंड ऑफ कोर्स विद द बैकिंग ऑफ पाक ISI।
नाउ निशान सिंह ने ही इन्हों एक RPG एक लोकेशन ते इनू दसिया सीगा लांडा ने उत्थों रिट्रीव करके इन बंदियां नू दिते जो कि RPG बाद दे विच बरामद हुई है इंसीडेंट के बाद। मोहाली हमला पूरी प्लानिंग ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਲਾਂਚਰ ਨਾਲ ਰਾਕਟ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ। ਜਗਦੀਪ ਕੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਵੇਵ ਹਾਈਟ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ तो वेव एस्टेट्स वेव एस्टेट्स उसके विच रहता है। सो नाउ ही प्रोवाइडेड द लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड इन्होंने रहने का भी जगह ठीक की एंड फाइनली फॉर रैकी ऑफ द इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग चरत सिंह एंड जगदीप कांत बोथ ऑफ देम visited during the daytime of 9th and finally for the incident चरत सिंह और ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ इन तीनों ਦਾ ये finally they executed the plan। ਮੋਹਾਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। We have arrested 6 people and निशान सिंह क्योंकि दूसरे केस अरेस्टेड है तो ही विल बी अरेस्टेड इन दिस केस ऑल्सो ही इज इन कस्टडी ऑफ पुलिस ओनली। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ अरेस्ट किए हैं उसके विच है कंवर बाठ है, बलजीत कौर है, बलजिंदर रैंबो है, एक आनंददीप सोनू है जो कि निशान दा ब्रदर इन लॉ है। ये इस दे नाल जदों एकोमोडेशन वगैरह ढूंढ रहे सी समान लभ तो ये नाल ही होंदा सी। ये अरेस्ट किया है। जगदीप कांग अरेस्ट किया है एंड सो 5 हैव बीन अरेस्टेड एंड निशान सिंह बिकॉज ही इज अरेस्टेड इन अदर केस एंड ही इज विद फरीदकोट पुलिस he will also be arrested the day his police custody is over in that case। दो जो सानू सीगा दो बंदे असी for questioning वास्ते we have brought from Noida। We are still working on that and their names are Mohammad Naseem Alam and Mohammad Sharaf Raj। We are still working on them। Mohammad Naseem Alam and Mohammad Sharaf Raj। Naseem NASIM। So they are from Bihar and we got it from them। शरफ राज हाँ राज हाँ। तो ये जेड़े दो हैं इस दे उत्ते we are still working, they are not yet arrested। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਬੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 7 ਮਈ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਰਬੀਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके लिखा है कि धर्मशाला च खालिस्तानी झंडे लगाउण अते कंध ते नारे लिखण वाले दूजे मुलजम नूं भी पंजाब तो गिरफ्तार कर लिया है। देश नूं वंडण वालियां ताकतां खिलाफ हर हिमाचली एकजुट ने। जयराम ठाकुर हिमाचल के मुख्यमंत्री दे वल्लों ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि दूसरे मुलजम नूं भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत ने कहा कि जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। इस चीज की एक्टिविटीज जो है वो चाहे हो चाहे जिस तरह से भी, चाहे वो राजनीति के तवे पे राजनीति की रोटियां सेकी जाए या जो भी की जाए,
लेकिन जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हो देश में, चाहे वो जिहाद हो, चाहे वो खालिस्तान हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी क्रिमिनल मर्डर रेप्स हो रहे हो, उनसे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को डील करना चाहिए। और हम एज एक नागरिक होने के नाते हम यही कह सकते हैं कि सरकार को इसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।